नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में 2006 से लेकर 2020 तक के पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज बारी है सेशन नंबर 8 की। और आज के सेशन में हम लोग दोस्तों दक्षिण काल, दक्षिण के साम्राज्य आदि चैप्टरों से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखना है। और ये सेशन दोस्तों तब तक चलेगा जब तक हम लोग हर एक विषयों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल नहीं कर लेते। और ये सेशन दोस्तों चैप्टर वाइज तरीके से होगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, शेयर करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए शेयर जरूर करना है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IQ मेंटर में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके SSC MTS की परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया था, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा है अब अरिकामेडु, तीसरा है पुम्पुहर और चौथा है दोस्तों मुसरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरिकामेडु। जी हाँ दोस्तों, अरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करने के बाद फिर यहाँ से रोम को जाया करती थी ये सारी वस्तुएं। और दोस्तों जब अरिकामेडु की खुदाई की गई, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं जो अरिकामेडु है, इस अरिकामेडु को वर्तमान में हम लोग पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जब अरिकामेडु की खुदाई की गई यानी कि पौंडीचेरी जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान दोस्तों रोमन द्वीप के कुछ टुकड़े हमें देखने को मिले, कांच के कटोरे देखने को मिले, रत्न देखने को मिले, मनके देखने को मिले और बर्तनों के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि संगम काल में अरिकामेडु दोस्तों रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे। 4 ऑप्शन है। पहला है राज राजा चोल, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है राजेंद्र चोल, चौथा है परांतक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेंद्र चोल। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाले चोल राजा थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आपको पूछा जा चुका है। एक बार आपके SSC CGL 2010 की परीक्षा में पूछा गया है और उसी साल ही यानी 2010 में ही SSC CHSL में भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। क्या था दोस्तों, नहीं की थी, ठीक है ना। पहला है त्याग समुद्र, दूसरा है गंगैकोट, तीसरा है मुंडीकोटा और चौथा है पंडित चोल। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, चोल राजा राजेंद्र ने त्याग समुद्र की पदवी नहीं धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों आपके गंगैकोट की पदवी भी धारण की थी, मुंडीकोटा की भी पदवी धारण की थी, पंडित चोल की भी पदवी धारण की थी। त्याग समुद्र की पदवी नहीं धारण की थी, इसलिए त्याग समुद्र जो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो त्याग समुद्र है दोस्तों इसकी उपाधि धारण किसने की थी, तो इसकी उपाधि धारण करने वाले राजा कौन थे, तो विक्रम चोल थे। कौन थे, विक्रम चोल थे। इसके अलावा दोस्तों बाकी ये 3 के तीनों ही उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। 4 ऑप्शन है, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को या दुर्गा को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव को। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम ने दोस्तों राजराज प्रथम के द्वारा जो निर्मित तंजावुर, जिसको हम लोग तंजौर के नाम से जानते हैं, तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है ना, भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए एक साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों में दान दी गई भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस भूमि को, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वेल्लन बगाई, दूसरा है ब्रह्मादे,
तीसरा है शालाभोग, चौथा है दोस्तों पल्लिच चंदम। क्या है? पल्लिच चंदम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा पल्लिच चंदम। जी हाँ दोस्तों, चोल अभिलेखों से दान में दी जाने वाली भूमि के उल्लेख हमको मिला करते हैं जो विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक समूहों को प्रदत्त की जाती थी, यानी प्रदान की जाती थी। जैसे कि जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को हम लोग क्या बोलते थे? पल्लिच चंदम बोला करते थे। क्या बोलते थे? पल्लिच चंदम बोला करते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए इसके लिए। पहला है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो चोल वंश थे ये भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन किया करते थे। ठीक है ना। जो चोल है ये प्राचीन भारत का एक राजवंश है और दक्षिण भारत और उसके आसपास के जितने भी अन्य देश थे, इन अन्य देशों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में, कब से कब तक, 9th से 13th सेंचुरी के बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका, जिसको कि हम लोग सिंघल के नाम से उस समय जानते थे, तो लंका को पहले जीता था? चार ऑप्शन दिया गया है। आदित्य प्रथम ने, दूसरा है राजराज प्रथम ने, तीसरा है राजेंद्र ने, चौथा है दोस्तों विजयालय ने। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, राजराज फर्स्ट ने। ठीक है ना दोस्तों। तो चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने दोस्तों सिंघल पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था, जबकि संपूर्ण सिंघल जो था और ये दक्षिण पूर्व एशिया की जो विजय का श्रेय है ये राजेंद्र प्रथम को जाया करता है। ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय यानी कि शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप सम्मिलित है और मालदीव की विजय का श्रेय भी दोस्तों ये राजराज फर्स्ट को ही जाया करता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सिंघल को हम लोग लंका के नाम से जानते हैं। ठीक है ना वर्तमान में। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बस पूछने के तरीके आपके चेंज कर दिए गए हैं, ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है दिया गया है? परांतक, राजेंद्र प्रथम, राजराज या फिर अधिराजेंद्र ने। ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजराज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो राजराज ने ही दोस्तों श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। ठीक है ना। और श्रीलंका को पहले हम लोग सिंघल के नाम से जाना करते थे। ठीक है ना। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चार ऑप्शन है, पल्लव के, चोल के, चालुक्य के या सातवाहन के। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल के। ठीक है ना। उत्तर मेरूर दोस्तों कहाँ पे है पहला तो ये जान लो। तो उत्तर मेरूर दोस्तों तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। और यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो शिलालेख है दोस्तों ये आपके 1919 से लेकर और 1929 ईस्वी के समय के हैं। कब से कब तक? 1919 से लेकर 1929 ईस्वी के समय की है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब आइए इसी साथ बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? चार ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रथम, विजयालाला और तीसरा है आदित्य, चौथा है राजराज फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। आइए बढ़ते हमारे इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चोल राजाओं का शासन था। चार ऑप्शन है, पहला है तमिलनाडु पर, दूसरा आंध्र प्रदेश पर, तीसरा केरला पर, चौथा बंगाल पर।
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु पे। ठीक है, चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय दोस्तों चोल साम्राज्य में दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग जो था वो सम्मिलित था, लेकिन चोल साम्राज्य की स्थापना और पतन के समय दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर ही था इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी। 4 ऑप्शन है, उरैयूर में, कावेरी पट्टिनम में, तंजावुर में या मदुरई में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उरैयूर में। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन चोल जिसको हम लोग संगम कालीन बोला करते हैं, तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी और संगम कालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक कारिकाल द्वारा राजधानी को कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित किया गया था। कब? कावेरी पट्टनम में। किसके द्वारा किया गया था? कारिकाल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, राजधानी कारिकाल के द्वारा कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों जब 9वीं शताब्दी आती है तो 9वीं शताब्दी में विजयालय ने क्या किया था, तंजावुर में चोल राज्य की राजधानी बनाई थी। कहां पे? तंजावुर में। किसने? विजयालय ने बनाई थी। लेकिन प्राचीन चोल साम्राज्य की बात की जा रही तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी दोस्तों आपके उरैयूर में थी। इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज तरीके से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो हम लोगों ने चुन करके लाया है। ठीक है ना, इसलिए हमारी मेहनत इतनी जबरदस्त है, तो आप लोगों का एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। एक लाइक तो करते हुए चलिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन जो करा रहे हैं, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और दोस्तों अब तो ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों लगातार एक महीने तक पेपर हुआ करता है, और एक महीने में एक दिन में दोस्तों आपके 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ करते हैं। आपके सिलेबस लिमिटेड है, इतने ही सिलेबस है, और इतने सिलेबस में दोस्तों हर दिन 3 एग्जाम होते हैं और आपके 30 दिनों तक पेपर चलते हैं। तो आप समझ जाओ, आप एग्जामिनर को 90 सेट बनाने होते हैं क्वेश्चन के, तो हर बार 90 सेट में से 90 नए क्वेश्चन जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदल देता है या ऑप्शंस को बदल दिया करता है। इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 80% जीएस क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे इसी सेशन से ही देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूटों की, क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। 4 ऑप्शन है, सोपारा, एलोरा, वातापी या अजंता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एलोरा। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी वो एलोरा थी। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना होती है, जिसकी स्थापना दांती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दांती दुर्ग ने की थी। इसलिए उसके जो दांती दुर्ग थे, इसके आरंभिक निवास स्थान को ही हम लोग राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी माना करते हैं। और दांती दुर्ग के शुरुआती अभिलेखों के आधार पर दोस्तों डॉक्टर आल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास के क्षेत्रों को बताया है, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। और कालांतर में मान्यखेद राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी है। कहां पे? कालांतर में मान्यखेद राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी थी। लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो प्रारंभिक राजधानी हम लोग किसको मानते हैं? इसी को ही माना करते हैं, एलोरा को ही माना करते हैं। ठीक है ना, और ये राष्ट्रकूट वंश जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? दांती दुर्ग ने की थी। और दांती दुर्ग के निवास स्थान के आधार पे ही एलोरा को हम लोग प्रारंभिक राजधानी मानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। 4 ऑप्शन है। पहला है राजेंद्र प्रथम ने, दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने, तीसरा है कृष्ण प्रथम ने, चौथा है गोविंद प्रथम ने। तो दोस्तों महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट नरेश
कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने किया था। और ये जो मंदिर है दोस्तों आपका एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर जो है, ये आपकी बेसर शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित है दोस्तों? तो बेसर शैली में निर्मित है। इसको याद रखिएगा, ये शैली कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा का, ये बेसर शैली में निर्मित है और बनवाने वाला कौन है? कृष्ण प्रथम है, ठीक है। ये आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है, 2014 की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 4 ऑप्शन है। पहला है मौर्य सम्राट अशोक ने, दूसरा है गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने, तीसरा है चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने, चौथा है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। जी हाँ दोस्तों, एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने देखा, इसके पहले का क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने के तरीके को बदला गया है और ऑप्शंस को बाइफर्केट किया गया। अदरवाइज क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम टू सेम है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लीजिए। अब मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, हिंदू और बौद्ध में, बौद्ध और जैन में, हिंदू और जैन में, या फिर हिंदू बौद्ध और जैन तीनों में। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू बौद्ध और जैन में। जी हाँ दोस्तों, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत जो है वो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म तीनों में है, ठीक है ना। दोस्तों एलोरा में अव्यवस्थित गुफाएं और शैलकृत मंदिरों का जो संबंध है वो हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में दोस्तों अधिकांश गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग कूदते हैं, क्या कह रहा है वो समझिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट शासक राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आदि पुराण, गणित सार संग्रह, या फिर सक्तायन, या फिर कविराज मार्ग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कविराज मार्ग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखी है, ठीक है ना। दोस्तों गोविंद थर्ड जो थे, गोविंद थर्ड के पुत्र अमोघ वर्ष ने क्या किया था? धर्म और साहित्य का अनुरागी शासक था, इसलिए उसने क्या किया? स्वयं कन्नड़ भाषा में, किसमें? ये कविराज मार्ग नाम का एक ग्रंथ लिखा। क्या? कविराज मार्ग नाम का एक ग्रंथ लिखा। और ये किस भाषा में है दोस्तों? तो ये आपके कन्नड़ भाषा में है। किसमें है? कन्नड़ भाषा में ये ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों जो आदि पुराण है इसको किसने लिखा है? तो ये आदि पुराण को जिनसेन ने लिखा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आदि पुराण को जिनसेन ने लिखा है। अच्छा, गणित सार संग्रह की बात करें तो गणित सार संग्रह को दोस्तों महावीराचार्य ने लिखा है। किसने? महावीराचार्य ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महावीराचार्य ने लिखा है। और जो अमोघ वृत्ति है, अमोघ वृत्ति को संकटायन ने लिखा था, ठीक है ना। अमोघ वृत्ति को संकटायन लिखा था। फिर से मैं पूरे रिपीट ये दे रहा हूं दोस्तों, गोविंद तिथि का जो पुत्र था अमोघ वर्ष, ये धर्म और साहित्य का अनुरागी था, ठीक है ना। धर्म और साहित्य का अनुरागी था और इसने क्या किया था? कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नाम का एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। और ये जो आदि पुराण है इसको जिनसेन ने लिखा था। गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने लिखा था, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और ग्रंथ आता है जिसको बोलते हैं अमोघ वृत्ति, तो अमोघ वृत्ति को संकटायन ने लिखा था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कविराज मार्ग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका कविराज मार्ग सही जवाब हो जाएगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, पल्लवों के, पांड्यों के, चोलों के, या चेरों के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पल्लवों के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। और इसका निर्माण जो है दोस्तों ये पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है ना। किसने? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया
करवाया था, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पल्लवों जो है सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कैलाश मंदिर, दूसरा है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, तीसरा है जैनवाद का संरक्षण, चौथा है दोस्तों विजय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कन्नड़ काव्य और 3 कवि, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पुन्ना और रान्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर के निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया था, जो कि वास्तुकला का एक बहुत ही आश्चर्य माना जाता है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पुन्ना और रान्ना के संरक्षण और कैलाश मंदिर के निर्माण, ये सभी क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलोरा में ठोस सेल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन अभी इसके पहले भी कराया गया, फिर से करवाया जा रहा है क्वेश्चन, यानी कि रिपीट हुआ है। जो इसके पहले क्वेश्चन बना था वो आपके एसएससी सीएचएसएल में बना था और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस से बना हुआ है। क्वेश्चन की भाषा चेंज की गई है, ऑप्शन चेंज किया गया है, बस बाकी सब कुछ सेम है। क्या है क्वेश्चन, एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया है। 4 ऑप्शन है, चोल के द्वारा, कदंब के द्वारा, पल्लव के द्वारा या राष्ट्रकूट के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा। जी हां दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नाम के एक स्थान पर स्थित है। ठीक है ना, और जहां पर 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई है। ठीक है ना, 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई है, इसलिए उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाता है राष्ट्रकूट। ठीक है, अब इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मौर्य का पाटलिपुत्र, बिल्कुल ये सही जोड़ा है राजधानी का। दूसरा है पांड्या मदुराई, बिल्कुल पांड्या का मदुराई है राजधानी, सही है। तीसरा है काकतीय का दोस्तों राजधानी वारंगल था, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा और तीसरा कह रहा है पल्लव का राजधानी वेल्लोर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों जो ये वेल्लोर है दोस्तों, जो ये पल्लव वंश की राजधानी बिल्कुल नहीं थी। क्या पल्लव वंश की राजधानी बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, कांची थी। ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत होने की वजह से ये ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि पूछा गया है कि गलत जोड़े के साथ अंकित है, तो गलत जोड़े में ये सी वाला हो जाएगा आपका सही जवाब। क्योंकि दोस्तों जो आपका पल्लव है इसकी राजधानी क्या थी, कांची थी। ठीक है ना, इसके अलावा बाकी के तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, वो 4 ऑप्शन क्या कहता है आइए देखते हैं। तो 4 ऑप्शन कह रहा है, पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा है सिंह विष्णु, तीसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, चौथा है महेंद्र वर्मन सेकंड। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि 600 से 630 ईसा पूर्व के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो जाता है। किसमें, पल्लवों और चालुक्यों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो जाया करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाया करता है।
आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। 4 ऑप्शन है, पहला है गुप्त राजवंश, दूसरा है पल्लव राजवंश, तीसरा है चोल राजवंश, चौथा है चालुक्य राजवंश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश। जी हाँ दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था और ये रथ मंदिर जो है दोस्तों ये एकाश्म पत्थर से निर्मित है। किससे दोस्तों, एकाश्म पत्थरों से निर्मित है, ठीक है ना। और इसी को ही दोस्तों महाबलीपुरम मंदिर बोला करते हैं, ठीक है ना, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए बढ़ते हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। 4 ऑप्शन है, महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है दोस्तों आपका क्या, तीसरा आपका क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कभी कभी पेन टैब में दोस्तों काम करते समय गलती से अगर दूसरी फिंगर टच हो जाती है तो एक दूसरे ऑप्शंस खुल जाते हैं, इसलिए आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से क्वेश्चन की। कह रहा है क्वेश्चन कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है परमेश्वर वर्मन प्रथम और चौथा है नंदी वर्मन प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था और रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ क्या थे, प्रसिद्ध थे। और रथ मंदिर दोस्तों एकाश्म पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों, एकाश्म पत्थरों से निर्मित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि पुलकेशियन सेकंड, क्या पुलकेशियन सेकंड किसका महानतम शासक था, ठीक है ना। तो इसका सही, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या कह रहा है, कल्याणी के चालुक्य, दूसरा है कांची के पल्लव, तीसरा है तमिलनाडु के चोल और चौथा है वातापी के चालुक्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वातापी के चालुक्य। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशियन सेकंड जो है ये वातापी के चालुक्य महा का शासक था। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशियन सेकंड जो था ये चालुक्य वंश, क्या दोस्तों, चालुक्य वंश जिसको हम लोग वातापी भी बोलते हैं, चालुक्य वंश से संबंधित था और यह इस वंश का यानी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था पुलकेशियन सेकंड। और दोस्तों अगर पूछा जाए एग्जाम में आपके कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, जयसिंह ने की थी, ठीक है, जयसिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाता है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन सेकंड से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, पहला है मास्की, दूसरा है हाथी गुम्फा, तीसरा है एहोल, चौथा है नासिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एहोल। जी हाँ दोस्तों, एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन सेकंड से संबंधित है और ये लेख दोस्तों एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि दोस्तों दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने, रवि कीर्ति ने की थी और हर्षवर्धन के साथ पुलकेशियन सेकंड के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डाला करता है। और प्रशस्ति के अंत में दोस्तों लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एहोल। जी हाँ दोस्तों, एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन सेकंड से संबंधित है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इसको किसका संरक्षण प्राप्त है। 4 ऑप्शन है, पुलकेशियन प्रथम का, हर्ष का, पुलकेशियन द्वितीय का या खारवेल का। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशियन सेकंड का। जी हाँ दोस्तों, एहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति जैन कवि था
ठीक है ना। रवि कीर्ति एक जैन कवि थे और इसको चालुक्य शासन पुलकेशिन सेकंड का संरक्षण प्राप्त था और इसने एहोल अभिलेख में पुलकेशिन सेकंड की विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। क्या दिया है? विस्तृत विवरण दिया है पुलकेशिन सेकंड की विजयों का। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है, पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन प्रथम ने, रवि कीर्ति ने या मंगलेश ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन सेकंड ने। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन सेकंड पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, और पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने? हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पुलकेशिन सेकंड। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड था। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू जो कि सिरोही राजस्थान में स्थित है। और चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने 1022 ईस्वी से लेकर के 1064 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। ठीक है ना, किसने? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत और विमल शाह ने इसे बनवाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही ऑप्शन चुन लेना है। क्या है दोस्तों? चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 करके रीड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर मेरूर शिलालेख में, तीसरा है कुडुमियमलई शिलालेख में, कसाकुंडी तांबे की प्लेटों में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक कथा सरित सागर, क्या है? कथा सरित सागर किसने लिखी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सोमेश्वर थर्ड ने, कल्हड़ ने, पृथ्वीराज चौहान ने या सोमदेव ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव ने। जी हाँ दोस्तों, और सोमदेव ने ही कथा सरित सागर नाम की पुस्तक को लिखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक 4 ऑप्शनों में से हमें ढूंढ रहे हैं। पहला ऑप्शन है बिल्हड़ ने, दूसरा पन्ना ने, तीसरा पंपा ने और चौथा है रन्ना ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्हड़ ने। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बिल्हड़ है। कौन है? बिल्हड़ है। ठीक है ना। ये तो दोस्तों कोई वो क्वेश्चन जो आपके ऑफलाइन परीक्षा में पूछे गए थे। अब आइए सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चनों को जो आपके ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि मीनार शिखर गोपुरम में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर के वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो दोस्तों ये सभी मीनार शिखर गोपुरम ये तीनों ही दोस्तों आपके द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की एक विशेषता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था। तो दोस्तों चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार शाला भोग को, किसको दोस्तों? शाला भोग को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा करते थे।
ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो दोस्तों चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार विल्लन वगाई को, किसको, विल्लन वगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सुलेमित करने के लिए दिया गया था कि एक तरफ ये मंदिर दिए गए थे, एक तरफ दिया गया था उनकी जगह का नाम। तो दोस्तों उनमें सही ऑप्शन क्या था उसको हमने डायरेक्टली सीक्वेंस में करके हमने आपको दिया है। पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये आपके तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा मंदिर आपके राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ है दोस्तों, आपके कर्नाटका में है। ठीक है ना, कहाँ पे है दोस्तों, आपके कर्नाटका में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों आपके तंजावुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तंजावुर में स्थित है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था, तो दोस्तों महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था, तो महाबलीपुरम दोस्तों नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में है, तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपके तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था, तो चोल राज्य को दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III के आक्रमण को झेलना पड़ा था। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था आपके ऑनलाइन एग्जाम में कि किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सोंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था, तो दोस्तों ह्वेन-त्सोंग ने और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेन-त्सोंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था ऑनलाइन में कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो दोस्तों राजराज चोल था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लवों की राजधानी आपके कांचीपुरम में थी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है, तो दोस्तों संगम साहित्य में कदंब राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है, तो दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वो चट्टानों से कटे मंदिरों का एक उदाहरण है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है, तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है ये चट्टानों से कटे मंदिरों का एक उदाहरण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है, तो दोस्तों चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिरों की जो वास्तुकला है इनकी विशिष्ट शैली द्रविड़ शैली है। क्या है, द्रविड़ शैली है। ठीक है ना। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लवों तथा चालुक्यों द्वारा शासित था, तो दोस्तों भारत का दक्षिणी हिस्सा जो था वो पल्लवों और चालुक्यों के द्वारा शासित था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेडियोन उदयनजेराल या नेदुनजेराल या फिर नेदुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है, दोस्तों ये नेडियोन जो है ये आपके संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीन के तीनों ही संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस सदी के भारत से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी, तो दोस्तों 8वीं सदी से। कब से, 8वीं सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की जो प्रथा थी ये खूब चल पड़ी थी। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। कौन थे दोस्तों, पांड्य थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का निर्माण किसका प्रसिद्ध नाम क्या है, तो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। क्या है दोस्तों, रथ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम,
परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोड का खिताब हासिल किया था? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था कि चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोड का वो खिताब जो था वो हासिल किया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपके प्राचीन इतिहास से दक्षिण भारत चैप्टर से पूछे जा चुके हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में से। और अब आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी दोस्तों, अगर उनमें एंशिएंट हिस्ट्री के दक्षिण भारत से प्रश्न बनते हैं तो 80% क्वेश्चन दोस्तों हमारे इसी सेशन से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया, अगर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट, लिंक्स, PDF सारी चीज़ें मिलेगी। साथ ही साथ आपको डेली के न्यूज़पेपर, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, कोचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़िए, खुद भी जुड़िए, सभी फैमिली मेंबर्स को भी जोड़िए, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, IQ मेंटर लिख कर सर्च मारिए इंस्टाग्राम पे और वहां में फॉलो कीजिए। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं हूं तरुण यादव एंड थैंक्स टू लिसनिंग मी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।